बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अब इस बुरी सिचुएशन में तुमने अगर कुछ कर दिखाया तो तुम्हारी स्टोरी पावरफुल बनेगी। चेंज योर स्टोरी। अगर कोई आपसे बात नहीं करता तो चेंज योर स्टोरी कि कोई हमें ठुकरा दे, हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो अंदर से बोल दीजिए यार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, सो व्हाट। चेंज योर स्टोरी, चेंज योर स्टोरी। कम्युनिकेशन एक लाइन का होना चाहिए, अब तो मैं कमाल का करूंगा, और स्टोरी कमाल का करने के लिए ही पैदा हुआ हूं क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी बढ़िया बॉडी दी है, इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना सब कुछ दिया है। आई एम गोइंग टू चेंज। दोस्तों कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, कम्युनिकेशन को चेंज कर दिया तो आपका फोकस चेंज हो जाएगा, एंड फोकस चेंज हो गया तो मेरे भाई रिजल्ट चेंज हो जाएगा, और रिजल्ट चेंज हो गया तो मैं कहता हूं और रिजल्ट आएगा, और ज्यादा काम कर पाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। सो पहली चीज वापस से रिपीट करते हैं, शिफ्ट योर बॉडी, क्योंकि विचारों को शिफ्ट करना है, और विचारों को शिफ्ट करने के लिए मेरे साथ बोलिए एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है, चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट। बदलाव क्षणों में होता है, बदलाव क्षणों में होता है, बदलाव बहुत जल्दी होता है। चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट। उसी क्षण हो जाता है जिस दिन आप कहते हो मुझे बदलना है, उसी क्षण हो जाता है जब आप कहते हो यस आई कैन, उसी वक्त हो जाता है जब आप कहते हो मैं अब बड़ा करूंगा, और उसी वक्त हो जाता है जब आप अपने आप को स्टोरी देते हो हीरो बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरे माँ बाप ने पैदा किया है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन होगा। दोस्तों चेंज योर स्टोरी, एवरीथिंग विल चेंज। दोस्तों अब आप मुझे तो काफी देर से सुन ही रहे हैं, आज हमारे गेस्ट और हमारे बहुत ही प्यारे मित्र से भी आप मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी दूंगा। थोड़े दिन पहले मुझे मिलने का मौका मिला आरजे कार्तिक सर से, बहुत ही हम्बल इंडिविजुअल, और मेरे साथ मेरे फादर भी गए थे उनके ऑफिस, और जब मेरे फादर उनके साथ गए थे तो उन्होंने मेरे फादर को बड़ा सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, तभी से मैं उनका फ़ैन हो गया, और उसके पहले भी फ़ैन था क्योंकि बहुत ही पावरफुल स्टोरीज मैं सुनता रहता था। दोस्तों आरजे कार्तिक की स्टोरीज तो आप सभी ने सुनी होगी, सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले आरजे हैं आरजे कार्तिक, 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर ऑन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेटफॉर्म्स, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, 13 साल पहले उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब कोई इंसान जल्दी शुरू कर देता है और फोकस्ड रहता है तो उसे कामयाबी 100% मिलने लगती है। आइए आरजे कार्तिक सर के बारे में एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और स्वागत करते हैं आरजे कार्तिक, वन एंड ओनली सुपर पावरफुल डायनेमिक पर्सनैलिटी का। कैन वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ आरजे कार्तिक सर प्लीज। जॉब लगती गई, बट इंग्लिश के कारण कहीं पे भी जॉब नहीं लग रही थी। बट आई वॉज लकी, एक दिन ऐसा हुआ कि रिजेक्शन 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 होता जा रहा था। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तो कैसे सीखें, तो एक मैम मिली, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वो बुलंदियां भी किस काम की कि इंसान तो चढ़े लेकिन इंसानियत उतर जाए। अपने पास रास्ता लाइफ में रिच होने के बाद भी आप ग्राउंडेड रहे, हम्बल रहे, ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए मैं यानी कि आरजे कार्तिक आ रहा हूं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6। पब्लिक स्पीकिंग, और मैं आईटी में हूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है। लेकिन किसी ने समझाया कि अगर एक इंसान 24 घंटे में 17 घंटे जागता है तो हर क्षण कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है, या तो वो सुनता है या सोचता है या ऑब्जर्व करता है या पढ़ता है। एंड मुझे ये बात सच में लग गई दिल पे कि वास्तव में कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी करनी है। भगवान की कृपा से अच्छे टीचर मिले, मनीष गुप्ता सर मिले पुणे के, एंड उसके बाद तो एक सिलसिला चलता गया, ये नशे की तरह मेरे अंदर चिपक गया। 2007 से मैं दिन रात पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता, और 2010 में एक हौसला आया कि जॉब छोड़ते हैं। जब जॉब छोड़ने की बात आई तो डेफिनेटली घर में बड़ा बवाल हुआ। आवाज क्लियर? All right everyone, so let's give a big round of applause for आरजे कार्तिक सर। एंड आप भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वेलकम आरजे सर, वेलकम। सो कार्तिक सर आपका स्वागत है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। करीब 2 साल 2.5 साल पहले ऐसे ही मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की शुरुआत हुई, और हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे शो में पधारेंगे, और इतना पावरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आपके शो का नाम बड़ा कमाल है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। यस सर। तो सीजन 6 में आप पहुंच चुके हैं जी, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, आपने सीजन 6 का हिस्सा बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरजे सर। एंड मैं बहुत सारी आपकी कहानियां सुनी हैं, एंड
मुझे सबसे बड़ा प्यारा पता है, कहानी से भी ज्यादा प्यारा लगता है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है और ये जिस अंदाज में आप बोलते हो, आई रियली रियली लव इट। सो कैसे ये थॉट आया कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ये मैं चूज कर लूं, कहाँ से आपने चूज किया एंड देन हाउ यू स्टार्टेड? शुरू से शुरू करते हैं। पहले मैं अपनी कहानी भी थोड़ी सी बताता हूँ देखने वालों को। वैसे तो बहुत लोगों को मैंने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बताई है। मेरा मानना है कि लाइफ में अगर आप, जैसा आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में हर चीज़ दो बार होती है। एब्सोल्युटली। एक बार आपके दिमाग में होती है, दूसरी बार असलियत में होती है। एब्सोल्युटली। आपने ये शो शुरू करने से पहले अपने दिमाग में सोचा था कि मैं ऐसे ऐसे शो करूंगा, ऐसे ऐसे ऑडियंस आएगी, ऐसे ऐसे गेस्ट आएंगे, और अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक, मैंने भी सोचा था कि मैं जाऊंगा, कोच BSR सर से मिलूंगा और ऐसे ऐसे हमारी मुलाकात होगी, ये हम बातचीत करेंगे, और फिर अब वो सब असलियत में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। सो लाइफ में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप छोटे विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, बड़ी सिटी में रहते हैं, अगर आपके थॉट्स बहुत बड़े हैं तो आपको ऊपर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। सो ट्रू। तो मैंने भी बहुत छोटे जगह से शुरुआत की। मेरा जो होम टाउन है भवानी मंडी, राजस्थान में, झालावाड़ ज़िले में। और जब मैं वहाँ रहता था तो मैं हमेशा बड़े सपने देखता था। टेलीविज़न पर जो शोज़ आते थे उनको देखकर सोचता था कभी मुझे भी ऐसे कैमरे के आगे जाकर के कैमरा को फेस करने का मौका मिलेगा, ये सब। तो जब मैं जयपुर में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने RJ सिड को सुना। अच्छा। और उनको सुन के मेरे अंदर जज्बा आया कि मुझे भी रेडियो जॉकी बनना है। तो फिर मैं बहुत सारे RJs को सुनने लगा, और वो कहते हैं ना कि एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, आपके प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने बहुत सारे RJs को सुना और समझा कि ये प्रोफेशन कैसा है, बोलते कैसे हैं, क्या बोलते हैं। क्योंकि वो कहा है ना, किसी ने बड़े कमाल की बात की कि बोलना तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो सीखने में सर बहुत साल लग जाते हैं। तो जिस पर आप काफ़ी कोर्सेज भी करवाते हैं और शोज़ भी करते हैं कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि आपको बोलना किस तरीके से। तो मैंने बहुत सारे RJs को सुना और सीखा और समझा कि ये प्रोफेशन किस तरीके से काम करता है। जा करके मिला मैं, तो मेरा एक पैशन, एक जुनून बन चुका था कि रेडियो जॉकी बनना। और कमाल ये हुआ कि मैंने 9 मंथ्स की इंटर्नशिप की और फाइनली मुझे 1 सितंबर 2010 को ऑन एयर जाने का मौका मिला। वो तारीख, 2010, हाँ वो तारीख मुझे याद है। नजदीक है हम। मैंने 19 मई 2010 को अपनी नौकरी छोड़ के मैं इस प्रोफेशन में क्या बात है, क्या बात है, सेम टाइम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आप और हम आज यहाँ कनेक्ट हो पा रहे हैं। अच्छा, आपसे भी जो मैं कनेक्ट हुआ, जो अभी आप बता रहे थे कि 2-2.5 साल पहले हम मुलाकात हुई, तो मुझे भी आपके अंदर वो विनम्रता और वो हम्बलनेस दिखी जो आजकल बड़ी कम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में क्या था सर, पड़ोसियों में अपनापन था, परिवार में प्यार था, बहुत आम था वो जी। और ख़ास क्या था, AC कोच में ट्रैवल करना, प्लेन में उड़ना, फ्लाइट तक पहुंचना बहुत खास बात होती थी। आज के ज़माने में प्लेन में जाना बड़ा आम हो गया, AC में ट्रैवल करना बहुत आम हो गया, लेकिन जो परिवार में प्यार था वो बड़ा खास हो गया, जो पड़ोसियों में अपनापन था वो बड़ा खास हो गया। तो ज़माना थोड़ा शिफ्ट हो गया। सो 13 ईयर्स की मेरी जर्नी में मैंने सीखा है कि आप बहुत सारा एफर्ट करें, बहुत सारी मेहनत करें, तो आप कमाल कर सकते हैं। क्योंकि RJs तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन RJs में भी एक अलग पहचान बनाना कि RJ के आगे नाम बोले तो RJ कार्तिक होना चाहिए। तो ऐसा मैंने सोचा था, और भगवान के आशीर्वाद से, मेहनत से, फैमिली के प्यार से ये सब संभव हो पाया। तो आज 10 मिलियन के अराउंड ऑडियंस हो गई है। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, किसी दूसरे देश भी जाता हूँ, तो वहाँ भी लोग मिल जाते हैं। सो ट्रू। लोग कहते हैं आप हमारे घर आइए, यहाँ रुके, आप होटल में क्यों रुके हो। तो इतना जब प्रेम मिलता है तो मुझे लगता है कि ये प्रभु की कृपा है। सो ट्रू। दोस्तों, वैसे तो हम सब बड़े लकी हैं, क्योंकि आज सुबह मैं जब सो के उठा तो मुझे एक न्यूज़ मिली कि RJ कार्तिक सर, पहले तो उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए आप। दिस इज अ जर्नी। और ताली बजाने का एक और रीज़न है कि आज फ्लाइट जो 4 बजे थी जयपुर से आने वाली, वो 6 बजे यहाँ पहुँचने वाली थी, लेकिन हमें सुबह सुबह खबर मिली कि वो 6:30 बजे हो गई है फ्लाइट। एंड 6:30 बजे आने का मतलब है RJ कार्तिक सर यहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे 10-11 बजे के पहले, और 11 बजे उनकी वापसी की जर्नी शुरू होने वाली है, क्योंकि कल सुबह 7 बजे उनका जयपुर में शो है, तो उनको आज ही रात को वापस जाना है। नाउ, पहला तो डेडिकेशन, दूसरा फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की सर 2 बजे की फ्लाइट करवा दें आपका। उनका ऑफिस रहता है सुबह 11, 12, 1 बजे तक। कितने बजे तक सर? राइट, 12 बजे तक। और वहाँ से ऑफिस से जल्दी निकल के सीधा एयरपोर्ट जाना और फिर सीधा यहाँ आना। आई थिंक वी आर लकी। और मैं बड़ा टेंशन में आ गया था। मैंने कहा मैंने आप सबको प्रॉमिस कर दिया है RJ कार्तिक सर आज आएंगे, और आप काफ़ी निराश हो सकते थे, लेकिन सी द हम्बलनेस। और आज रात भर वो ट्रैवल करेंगे, दिन भर आज उन्होंने ट्रैवल किया, आज सुबह 7 बजे से उन्होंने शो किया है। तो RJ सर, ये सफलता की कीमत है ये? मुझे ऐसा लगता है, वो फिर से मैं कहूँगा, किसी ने बड़े कमाल की बात की। आपने पूछा सा सवाल, उसका जवाब भी देता हूँ पहले कि ये कहाँ से लाइन आई जी। तो मैं रेडियो पर सर कहानियां सुनाता था। शो की शुरुआत, मॉर्निंग शो करता हूँ मैं 7 से 11, तो सुबह सुबह मुझे लगता है कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो सुबह सुबह हम शो की शुरुआत पॉजिटिव कहानी के साथ करते थे।
और उस वक्त जो हमारे सीईओ थे हरीशम भाटिया सर, मैं उनको बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये थॉट दिया कि क्यों ना आप इन ऑडियो स्टोरीज को जो आप रेडियो पे सुना रहे हो, एक शहर भर में आप सुना रहे हो, जयपुर में आप सुना रहे हो तो जयपुर वाले सुन रहे हो, क्यों ना इसको सोशल मीडिया पे ले जाया जाए और दुनिया को सुनाया जाए। तो उनका ये थॉट था, उनका ये विजन था, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो फॉलो अप लेते थे कि आपने इस मंडे को कहानी डाली कि नहीं, या इस वीक की कहानी डाली कि नहीं। फिर मैंने एक रूटीन बनाया, डिसिप्लिन फॉलो किया कि मंडे को डालते हैं, 9:30 बजे अपलोड करते हैं, और वो अपलोड करना शुरू किया। फिर जब मैं कहानी अपलोड करने लगा तो उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो हमारे 30 सिटीज में आरजेस है, सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया जी। मैंने कहा क्या नया कर सकते हैं, कैसे इसको अलग करी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये कहानियां हमने कई कहानियां दादी से सुनी है, नानी से सुनी है, पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, कैसे उनको नई करके फ्रेशनेस के साथ लाई जा सकती है। तो मैंने उसकी शुरुआत एक कोट के साथ करना शुरू की। तो बहुत सारे कोट्स ऐसे होते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया पर हर कोई कहता है ये मैंने लिखा है। एक बार मैंने लॉकडाउन में एक नया शुरू किया था कि अगर आपने कुछ लिखा हो तो मुझे भेजिए। तो एक बार मेरे पास में एक पोम आई, उसको 10 लोगों ने अलग अलग मेल किया था कि हमने लिखी है। अच्छा। तो फिर जब ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि उसका मालिक कौन, तो फिर आप कहते हैं किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही का मतलब है जो एनोनिमस कोट्स होते हैं, जो अज्ञात, जिसको हम बचपन में पढ़ते थे कि अज्ञात, इसका सोर्स नहीं मालूम है, तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वो बुलंदियां भी किस काम की, कि इंसान तो चढ़े लेकिन इंसानियत उतर जाए। तो इंसान चढ़े और इंसानियत भी चढ़ी रहे, तब जाकर के मुझे लगता है कि भगवान ने जो आपको सफलता दी उसका मतलब। अभी जो आप कह रहे थे कि आप आ गए, आपने स्वीकार लिया, आना ही था, आपने बुलाया। मैं एक बड़ा छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जयपुर से दिल्ली आ रहा था मैं, 1-2 साल पुरानी बात है, पिछले साल की बात है शायद। तो मेरे ठीक पीछे आकर के कौन खड़े होते हैं, कपिल देव साहब, ठीक है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सिक्योरिटी चेक इन के वक्त थे और एयरपोर्ट पे थे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप प्लीज़ आगे आ जाइए। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि आगे आगे क्या हो जाएगा, जाना तो सबको साथ ही। तो इतने बड़े इंसान इतनी विनम्रता रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते, हम तो बहुत छोटे हैं। तो मुझे लगता है कि इतने बहुत बड़े बड़े महान नाम हैं जिनसे आप मिलेंगे, आप काफ़ी लोगों से मिलते रहते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कितने वो हम्बल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं, और यही विनम्रता उन्हें जीवन में और आगे ले जा रही है। वो एक इसके ऊपर सर एक दोहा है जो मैंने स्कूल में पढ़ा था। हाँ। नल की अरुणर नीर की गति जाने ना कोई, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। मतलब जितना नीचे होके जो पानी होता है वो जितना नीचे गिरेगा उतना ही ऊपर वो वापस उठेगा। और इंसान की भी गति वैसी है, वो जितना हम्बल होगा उतना ही ज्यादा उठेगा। और आपने देखा है पेड़ वो ही झुके हुए होते हैं जिनके ऊपर फ्रूट्स होते हैं। सो कार्तिक सर, बहुत सारी कहानियां आपकी है, तो मैं चाहूंगा कि अभी हमारा ये जो थीम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। आई बिलीव कि जब थॉट शिफ्ट होते हैं तो ब्रह्मांड शिफ्ट हो जाता है हमारे लिए। सही। इसी से रिलेटेड मैं चाहूंगा, रादर देन मी आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस टू यू, 10-15 मिनट आप डायरेक्टली ऑडियंस के साथ वो शेयर कर सके अपने फ्लो में जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सके अपने विचारों को बदलने से रिलेटेड। और आज दूसरा ही दिन है इस शो का, और दूसरे दिन में हम बस बातें कर रहे हैं सिर्फ विचारों को समझने की। आगे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर, कई सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो आई डोंट वांट टू आस्क यू टू मेनी क्वेश्चंस, रादर आई वांट टू एंजॉय योर टॉक। नहीं, ये तो आपकी विनम्रता है, आप पूछते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कोई मुझसे सवाल कर रहा है। लेकिन मैं आपने सही कहा कि कोई कहानी आप सुनाइए, तो एक कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्तों की कहानी है। ये दोनों दोस्त जो थे गांव से निकल के आते हैं, एक शहर में कोचिंग के लिए आते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और एक ही कमरे में रह रहे होते हैं। जैसा कि टिपिकल होता है गांव से जब लड़के आते हैं तो रूम शेयर कर रहे होते हैं। तो वो रूम शेयर कर रहे होते हैं, साथ रह रहे होते हैं, साथ में कोचिंग जाना, साथ में आना जाना। तो कोचिंग के लिए वो पैदल जाते थे, 3 किलोमीटर उनकी कोचिंग थी, और कोचिंग जाके आते, बहुत मेहनत करते। कमाल की बात ये रही कि दोनों ही जो दोस्त थे, दोनों का ही सिलेक्शन हो गया, और दोनों अलग अलग ज़िलों में बड़े पद पर सरकारी नौकरी पा गए। सरकारी नौकरी पाने के बाद में कमाल ये होता है कि कुछ सालों के बाद में दोनों को ऐसा लगता है कि अब हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए, इसमें बहुत हो गया, अब हमें कुछ अपना करना चाहिए। तो एक जो दोस्त होता है वो ये सोचता है कि किसी बड़ी एमएनसी में जॉब कर लेता हूँ। दूसरा जो होता है वो सोचता है थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, थोड़ा पैसा वैसा तो बचा ही लिया, इससे कुछ अपना करता हूँ। तो कमाल ये होता है कि जो दोस्त सोचता है बिजनेसमैन बनने की, वो अपना बिजनेस शुरू करता है। बड़े छोटे से शुरुआत होती है, फिर बड़ी उसकी शुरुआत हो जाती है, बड़ी कंपनी बन जाती है। दूसरा वाला जो बंदा होता है वो किसी कंपनी में जाकर के जॉब करता है, उसे मिल जाती है क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर खटपट होने लगती है, बॉस है वो फिर वो नौकरी छोड़ देता है। एक दिन वो अखबार पढ़ रहा होता है तो एडवर्टीजमेंट देखता है कि किसी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, और उस कंपनी के मालिक का नाम देखता है तो चौंक जाता है कि तो ये वही बंदा है जो मेरे साथ में रहता था। तो ये जाता है, जाकर के वहाँ गार्ड को बताता है कि मेरे दोस्त हैं वो फाइनली मुलाकात होती है। वो पहचान जाता है कि अरे यार अपन तो साथ थे, रख लेता है वो बंदा, कह रहे कोई बात नहीं, तो मेरे दोस्त हो। उस कंपनी में दूसरा वाला लड़का जो था जॉब करने लगता है।
एक दिन जो है उसके दिमाग में सवाल बहुत दिनों से था, लेकिन वो पूछ लेता है कि मेरे भाई एक बात बताओ, दोनों हम गांव के एक रूरल बैकग्राउंड से आए, एक छोटे से कमरे में रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ने सेम दिया, दोनों का सिलेक्शन भी हो गया, दोनों ने नौकरी भी की, पैसा भी कमाया, सेम चीजें रही, तुम बिजनेसमैन बन गए और मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ? उसने जो जवाब दिया वही इस कहानी का सार है। वो कहता है कि तुम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और याद करो कि एक बार हम कोचिंग के लिए निकले थे, पैदल पैदल जाते थे, बोले यहाँ जाते थे, बोले 15 मिनट दूर हम चल चुके थे, 1.5 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके थे और मैंने तुमसे कहा कि हम पंखा बंद करना भूल गए। तो तुमने कहा कि छोड़ो ना, मकान मालिक का कमरा है, क्या चिंता है, अपन चलते हैं। तुम सीधे कोचिंग निकल गए, मैं वापस आया, फैन ऑफ किया, फिर चाहे थोड़ी देरी से पहुंचा लेकिन मैं कोचिंग पहुंचा, क्योंकि मेरी सोच उस दिन भी मालिक वाली थी, तुम्हारी सोच उस दिन भी नौकर वाली थी। तो सोच का सारा खेल है, जैसा आपने भी बोला ना, सारा जो खेल है दुनिया में वो सोच का है, क्योंकि हम हर चीज को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, बाद में फिर उसे रियलाइज कर रहे होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी साहब के बारे में कहा जाता है, सुरेश रैना साहब ने एक बार बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कहते हैं कि क्या होता है आपकी जो आप जब डिस्कस करते हो तो क्या होता है, बोले कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो ऐसे से आके बताते हैं बात। फिर वो कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो सारे मैच को पहले ही विजुलाइज कर चुके होते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो फील्ड पोजीशन क्या होगी, कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन सा ओवर कौन सा गेंदबाज कर रहा होगा, सारा कुछ वो विजुलाइज कर लेते हैं और पावर ऑफ विजुलाइजेशन जो है उसको बस वहाँ जाकर के दिखाते हैं और कमाल हो जाता है। रिजवाल भी उन्होंने कमाल कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आपकी सोच अच्छी है, जब तक आपके विचार अच्छे हैं, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा कि जो विचार होते हैं ना वही हमारे कर्म बनते हैं। जितना ये प्योर आपका थॉट प्रोसेस होता जा रहा है उतना शुद्धिकरण आपका होता जा रहा है। इसीलिए कहते हैं ना मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने सेशंस में लोगों से पूछता हूँ कि आपके फ़ोन में मोबाइल की बैटरी का परसेंटेज क्या है। तो कोई कहता है भाई 67% बची हुई है, कोई कह रहा है 93 बची हुई है, किसी की 5 ही बची हुई है, कोई पावर बैंक ढूंढ रहा होता है। करेक्ट। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको मोबाइल का परसेंटेज तो दिख रहा है, लेकिन इस बॉडी का जो परसेंटेज है बैटरी का, क्या वो आपको पता चल रहा है? क्या आपको ये पता है कि इसमें कितनी परसेंट जो बैटरी है वो बची हुई है? क्योंकि ये भी एक एनर्जी है, आपको ये पता नहीं है और आप जो है बहुत सारे ख्यालों में लोगों से दूर होते जा रहे हो और लोगों से दूरियां बढ़ाते जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बैटरी का भी परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं अच्छे काम से, मेडिटेशन से, अच्छे म्यूजिक से, अच्छी चीज़ों से, अच्छा इंसान बन के। सो ट्रू। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप बड़े बिजनेसमैन बनो, बड़े कमाल के अधिकारी बन जाओ, बड़े कमाल के एस्ट्रोनॉट बन जाओ, वो सब तो आप बन जाओगे, आपके अंदर है वो, लेकिन आप सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाओ, क्योंकि जिस दिन हम अच्छे इंसान बन जाते हैं ना सर, उस दिन सारा खेल पलट जाता है। बिल्कुल सही कहा आरजे सर। एक बार नीचे लिख दीजिए चैट विंडो पे, यू रॉक आरजे कार्तिक। अरे यू रॉक सर। यहाँ पे सभी लोगों को मैं कल बता रहा था, इनफैक्ट आज ही शुरुआत की, छोटी चीजें जिंदगी पूरी बदल देती है। और जैसे आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी भी कप्तान है और हजारों और कप्तान आए, लेकिन वो बस मैच के पहले विजुअलाइज कर लेते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। और वो जो दोस्त जो जाके पंखा बंद करके आ रहा है, बस उसका एक छोटा सा विचार, आई थिंक दिस स्मॉल थिंग दोस्तों, बस ये छोटी छोटी ऐसे हजारों हमारे पैटर्न है। कल हम थॉट पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे, ये थॉट पैटर्न्स हैं हमारे, जो कि हमारी आदतें पड़ गई है और हमें पता भी नहीं है कि ये आदत हमें नीचे ले जा रही है। दोस्तों ये 28 दिन सिर्फ उन आदतों को पकड़ने के लिए है। आज आरजे कार्तिक सर हमारे साथ है, कल राम बरवान सर हमारे साथ होंगे, फिर शिव खेड़ा सर हमारे साथ होंगे, सोनू सूद सर हमारे साथ आएंगे, अमोघ लीला प्रभु हमारे साथ आएंगे, स्वामी मुकुंदानंद जी हमारे साथ आएंगे। सभी लोग आपके विचारों पे अटैक करेंगे। प्लीज इन चीजों को, ये ज्ञान के मोती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक आ रहे हैं। जब लोग हमारे वर्कशॉप में 3 लाख 4 लाख 5 लाख दे के आते हैं सर, वो एक एक चीज का नोट करते हैं और वो इंप्लीमेंट भी करते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त रिजल्ट भी आते हैं। और मैं उन सबको एक ही चीज कहता हूं सर, ये वर्कशॉप उनसे भी ज्यादा, पेड प्रोग्राम से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर इनकी नोट्स ले लिए ना दोस्तों आप लोगों ने, तो बहुत मजा आ जाएगा। तो कार्तिक सर, आपकी जर्नी में बहुत असफलताएं भी आई होगी, बहुत टफ टाइम भी आपने देखे होंगे। सो कौन सा आपका सबसे बड़ा टफ टाइम रहा, या कौन कौन से टफ टाइम रहे, एंड हाउ डिड यू डील विद दोस टाइम्स? मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, जैसे जब मैं रेडियो जॉकी बनना चाह रहा था सर, सो रेडियो जॉकी भी बनना भी एक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। ट्रू। बिकॉज आप एक बंद स्टूडियो में बैठे होते हो, है ना, और आप सारा कुछ इमेजिन कर रहे होते हो और आप बोल रहे होते हो। सो एक तो होती है एक्टिंग करना, वीडियो में आपको आप दिख रहे हो, आपके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, हा 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 ही सब दिख रहा है। सो ट्रू। लेकिन जब आप सिर्फ आवाज से खेल रहे होते हो, आवाज से आप सुनने वाले को फील करवा रहे होते हो कि इस वक्त मैं हैप्पी हूँ, इस वक्त मैं सैड हूँ, इस वक्त मैं गुस्सा हूँ, वो जो एक्सप्रेशंस हैं आपकी वाणी के, वो तब आते हैं जब आपकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो कि आप पूरा। और जब मैं कहानियाँ सुना रहा होता हूँ
वो भी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। तो जब मैं सुना रहा होता हूँ सर, तो मैं वो पूरी कहानी के किरदार को जी रहा होता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं वो कहानी का कैरेक्टर हूँ और मैं फिर वो उस कहानी में जा करके, अभी जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा था 2 लड़कों वाली, करेक्ट, तो मैंने अपने माइंड में एक रूम देखा, फिर एक सड़क देखी, फिर ऐसी कंपनी देखी, तो वो सारा जब मैं विजुअलाइज कर रहा होता हूँ तो सुनने वाले को भी वो विजुअलाइज होने लगता है। तो आप जो कह रहे थे कि असफलताएं कितनी आई, तो असफलताएं बहुत आई। बहुत लोगों ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं बहुत छोटे जगह से आता हूँ, टाउन से आता हूँ। तो जो हमारे इंडिया में जो स्पेशली इस वक्त मुझे टाउन से देख रहे होंगे वो रिलेट करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज्यादा, है ना। मेरी आपकी इंग्लिश नहीं, आपने बहुत इंप्रूव किया। आपने भी अपनी कहानी मुझे बताई थी कि सर ने मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बताया कि मैं स्टेज पे जाने से पहले घबराता था, मैं तो बोल और ही नहीं आज ये सीजन 6 कर रहे हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। थैंक यू। और इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, मतलब मैं अभी इनको देख रहा था तो इतना एक वो कहते हैं ना आत्मविश्वास से लबरेज थे आप। थैंक यू। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुझसे नहीं होगा, तू गलत आ गया। एक तो क्या हूँ मैं एज ए पर्सन इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, थोड़ा मैं अंतर्मुखी हूँ, मुझे इस तरीके से पसंद नहीं है एक्सट्रोवर्ट होना। लेकिन मेरा प्रोफेशन जो था वो एक्सट्रोवर्ट वाला था। अच्छा, पहले मैं क्या सोचता था कि एक स्टूडियो में जाना है, अंदर जाकर के बैठना है और जाके बोलना है, बात खत्म। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं है, तो आपको स्टेज पे भी जाना है, आपके सामने 10,000, 20,000, 1 लाख लोग भी हो सकते हैं जी, आपको बड़े बड़े लोगों के जाकर के इंटरव्यू भी करना है। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो खेल है एक्सट्रोवर्ट होने का है। सो लाइफ एक्चुअली क्या है, सिर्फ संतुलन का खेल है। तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। आज वो लोग कॉल करके कहते हैं कि हमारे मामा जी का बच्चा से बात कर रहा है, एक बार वीडियो कॉल में बात कर लो। तो मुझे लगता है लाइफ ऐसी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एक्चुअली आपके पीछे पड़े रहते हैं, आप अच्छा करोगे, उनको भी टॉपिक चाहिए, वो किस पे बात करें। भाई आप किसकी बात करोगे, पड़ोसी की बात करोगे, इधर वाले करोगे, इधर सामने वाले करोगे। तो वो हमेशा ये कहेंगे, अगर आप अच्छा कर देंगे कि हमें पता था बेटा तुम तो शुरू से ही हीरा थे और तुमने नहीं किया, कि हमें इसके तो लक्षण दिख गए थे बचपन में, ये बचपन से ऐसा रहा है। तो लोग जो है वो तैयार बैठे, और लोग बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उन्हें जज कर रहे होते हैं। हम मैच जब देख रहे होते हैं तो हम एक क्रिकेटर को क्रिटिसाइज करते हैं कि इससे शॉट नहीं लगा। एक गेंद पर 6 रन चाहिए, 1 लाख लोग स्टेडियम में बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप उस प्रेशर को फील कीजिए कि आपको जाकर के बॉल फेस करनी है, और मान लीजिए सामने वाला भी तो बॉलर अच्छा खिलाड़ी है ना, कोई बच्चा तो फेंक नहीं रहा ना कि फुल टॉस ही देगा वो, कि आपको बस लगाना है। अच्छा, ऐसे मोमेंट में कई बार फुल टॉस भी आ जाए तब भी नहीं लगता है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते रहें, लगातार करते रहें, और खुद से कंपटीशन करें कि मैं अपना बेहतर वर्जन कल बनूंगा। आज जो मैं था, मान लीजिए आज मैं 90 पर था, तो मैं कल 91 जाने की कोशिश करूंगा, 92 जाने की कोशिश करूंगा, 93 पहुंच। आपको अपने आप को एनालाइज करना होता है, अपने आप से रेस करनी होती है, फिर आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है ना, उसका नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात, क्योंकि ये नीचे वाले जितना जीवन में कर सकते हैं सर, उतना वो पल में कर सकता है। उसने मास्क पहना दिए थे, घर में बैठा दिया था और बता दिया था कि तुम बेटा थोड़ा धीमे चलो। धीरे चलना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम उस सर्वशक्तिमान की ही एक शक्ति का अंश है। जो अभी आप कह रहे थे ना कि हमें पूरा ब्रह्मांड जो है हमारी उन चीजों को, हमारी उन ख्वाहिशों को पूरी करने में लग जाता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन इस यूनिवर्स से। ये सारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, जो हमारी कुंडली बनती है, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा भारतीय जो विज्ञान है, ये सब कुछ बताता है कि हम ओवरऑल कनेक्टेड है। हमारी जो एनर्जी है वो इसी एनर्जी की, सुप्रीम एनर्जी का एक बहुत छोटा सा पार्ट। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि हमें उनको याद रखना चाहिए। और विफलताएं भी आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं गिर कर के फिर से खड़ा हो जाऊंगा, तो सब कुछ संभव है। मैं जब अपनी लाइफ का एक किस्सा बताता हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा था, और इंटर्नशिप में जयपुर में मैं जहाँ रहता था सर, वहाँ से मैं 3 किलोमीटर पैदल जाता था जी। ये वो दिन थे जब मैं पैदल जा रहा होता था, तो मेरी ऑफिस के कुछ लोग मुझे देख लेते थे, फिर वो बाद में बताते थे कि यार तुम तो उधर से आ रहे थे। अच्छा, वो कार में जा रहे होते थे अकेले 5 सीटर कार में अकेला बंदा जा रहा है, और वो देख रहा है कि मेरे ऑफिस में ये इंटर्न है, यार तुम उधर से आ रहे थे। तो मेरे मन में आती कि अगर आपने मुझे देख लिया था तो आपने मुझे बिठाया क्यों नहीं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार उनकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो वैल्यू बनानी पड़ती है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह 7 बजे जाता था, रात की 9:30 बज गई, मैं वापस आ रहा था, क्योंकि इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप जितने लोग करते हैं उन्हें मेरा दर्द बड़े अच्छे समझ में आएगा। करेक्ट। तो मैं जब आ रहा था तो एक स्टेशन बीच में पड़ता है वहाँ पर, तो मैं उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चला गया टिकट लेके, पता नहीं क्या सूझी में, मैं वहाँ जाके बैठ गया। ऐसा कोई मेरा थॉट नहीं था कि मुझे कुछ गलत कदम उठाना है।
बट मैं वहाँ बैठा था और 2-3 घंटे में बैठा रहा और ट्रेन को आते जाते देख रहा हूँ और अपनी जर्नी को रिलेट कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। मैं इतने महीने से लगा हुआ हूँ आरजे बनने के लिए, आरजे बन क्यों नहीं पा रहा हूँ। करेक्ट। अच्छा, फिर मन में एक थोड़ी सी निराशा भी आई कि पिताजी, क्योंकि उस वक्त मैं बीबीए फाइनल ईयर में था, कि पापा ये ना कह दें कि अब तुम्हें एमबीए करना है, अब तुम ये सब छोड़ो। तो एक वो था कि ये सपना कहीं टूट ना जाए। उस दिन मुझे लाइफ में ऐसा लगा कि सच में बहुत ज़्यादा हो गया, अब जो है खेल गड़बड़ा गया। लेकिन फिर एक अंदर से आवाज़ आई कि ये भी कट जाएगा, ये भी चला जाएगा। और यही एक कहानी का भी सार है कि लाइफ में जो मोमेंट है ना वो भी चला जाता है, वो भी चला जाएगा। एक राजा की कहानी है कि वो अपने सैनिकों से भटक जाता है, अपने जो सैनिकों के साथ शिकार के लिए जाता है और दुश्मन राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है। True. और वो वहाँ चला जाता है तो उसे घबराहट होने लगती है कि वापस कैसे जाऊँगा। तो जान बचाते हुए एक गुफा में छुप करके बैठता है और फिर उसे दुश्मन राज्य के सैनिकों के घोड़ों की टाप की जो आवाज़ होती है वो टप टप वो सुनाई दे रही होती है। उसे लग रहा होता है कि घोड़े इस तरफ आ रहे हैं। और फिर उसके गले में एक ताबीज़ बंधा होता है जो उसको किसी संत ने दिया होता है कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल में होना तो इसे खोल लेना, इसमें कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। तो उस वक्त उसे याद आता है, वो ताबीज़ खोलता है तो उसमें लिखा था ये भी कट जाएगा। तो गहरी सी सांस लेता है, ऊपर वाले को धन्यवाद करता है कि यहाँ तक तो पहुँचा दिया, आगे की भी आपके हवाले बैटरी। तो कमाल ही होता है कि घोड़े की जो आवाज़ आ रही होती है वो थोड़ा दूर हो जाती है, थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है, वो बाहर निकलता है, रास्ता मिल जाता है, वापस अपने राज्य में पहुँच जाता है। तो लाइफ में कितना भी बुरा पल हो, आपको बस ये याद रखना है कि ये भी कट जाएगा। सो ट्रू। तो बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा, मैं भी हताश हो जाता हूँ, ये भी हताश हुए होंगे, हर कोई हताश होता है और ऐसा लम्हा सबकी लाइफ में आएगा, आता ही है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है। चुनौतियाँ भी आएंगी, संकट भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। तो इस रोलर कोस्टर राइड में जब ऐसा हो जाए कि अब तो बहुत ज़्यादा अटक गए, आप ये कहानी याद कीजिए और अपने आप से कहिए कि ये भी कट जाएगा। उस दिन आपको एक अलग सी एनर्जी मिलेगी। और मैं ये कहता हूँ, जैसा आप अभी कह रहे थे कि जब बुरे से बुरा हो जाता है ना सर, बहुत बुरा, तो जो आपने कहा कि हीरो बनते हैं हम, फिर उस हीरो का निर्माण होता है। सो ट्रू। फिर वो बाहुबली बन के निकलता है। एब्सोल्युटली। तो हर पिक्चर का सार यही है कि वो ये भी कट जाएगा। दोस्तों, आप में से भी किसी के पास कोई सवाल हो तो आप भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन आरजे कार्तिक सर, सच में जो छोटी छोटी बातें हैं जो ये आप कहानियों के थ्रू लोगों को बता रहे हैं, ये इतनी बड़ी सर्विस है। एंड मैंने खुद ने कई बार आपकी कहानियाँ ऐसे मोमेंट पे सुनी है, जैसे 17-18 का पीरियड मेरा बहुत टफ पीरियड था। फिर कोरोना के टाइम पे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि यार क्या हो रहा है, हम कमाने में लगे हैं, दुनिया मर रही है। तो ऐसे मोमेंट्स पे ये कुछ कहानियाँ, और इनफैक्ट हर एक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के सीजन में मैं सबके सामने बोलना चाहूंगा, कोई ना कोई कहानी आपकी ही चुराई। क्या होता था कि वहां से अपने स्टूडियो तक जाने के चुराई नहीं, आपने चुराई शब्द गलत कहा, आपको कि आपके में से ही चुनी हुई। हाँ, चुनी हुई सही कह सकते हैं। हाँ, तो कुछ ये तो अच्छी सर कहानियां ऑलरेडी कहानियां अवेलेबल है। कोई कहानियां, कुछ कहानियां होती है जो मैं और मेरी टीम लिखती है, लेकिन मैं उन पे कोई दावा नहीं करता कि हमने लिख दी है। या कुछ कोट्स होते हैं जो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने का भी शौक है। पर मैं ये नहीं कहता कि ये कार्तिक ने बड़े कमाल की बात की, मैं उसमें भी कहता हूँ किसी ने बड़े कमाल की बात की, क्योंकि एक स्टाइल बन गया है। तो का ये रूटीन रहता था कि वो गांव से गांव जाते रहते थे, पूरी जिंदगी, पूरे जीवन उन्होंने जाकर के प्रवचन देने का काम किया। एब्सोल्युटली। एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, गर्मियों के दिन थे, दोपहर हो चुकी थी, तो एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे वो रुक गए अपने शिष्यों के साथ, और उन्होंने कहा किसी एक से कि जाओ जाकर के पता करो कहीं पानी वानी मिल जाए तो सबको ला करके पानी पिला दो। तो वो शिष्य गया और उसे बहुत 400-500 मीटर पर ही गांव का तालाब दिख गया, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया। वो तालाब जो था उसमें किसी ने भैंसे उतार रखी है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई खुद नहा रहा है, तो पूरा पानी गंदा हो रहा था जी। तो शिष्य वापस आता है और भगवान गौतम बुद्ध से कहता है कि प्रभु पानी तो मिल गया, लेकिन पानी इतना गंदा है, गाँव वाले ऐसे बहुत गुस्से में कि तमीज नहीं है, कैसे उसको यूज कर रहे हैं, भगवान ने इतना पानी दिया लेकिन तरीका नहीं है, भैंसे उसमें उतार दी, गंदा पानी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कुछ कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, भी शांत रहो, बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। 2 घंटे वो लोग उसी जगह पर रुके रहे। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य से कहा 2 घंटे के बाद कि जाओ पानी ले उसी जगह से पानी भर ला और सबको पिला दो। शिष्य के दिमाग में आया कि प्रभु पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव हैं, इनकी बहुत इज्जत है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, वो जगह जहाँ पानी गंदा था वहाँ से कह रहे पानी ला के पिला दो। लेकिन आदेश था, उसने माना, हो गया, जा करके जो बर्तन था वो भर के लाया, और जब आया तो बहुत खुश था। उसने कहा प्रभु चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? बोले पानी एकदम साफ था। भगवान गौतम बुद्ध ने जो कहा वही इस द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैं आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आप, उसने कहा चमत्कार कैसे हो गया? तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि आपने समय दे दिया, 2 घंटे का समय दिया, जितनी गंदगी ऊपर आ गई थी सारी नीचे बैठ गई, पानी तो निर्मल ही था, वो वापस निर्मल हो गया। सेम चीज हमारे माइंड के साथ है। कई बार इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं सर, जैसा आप बता रहे थे, इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारा खेल तो विचारों का है ना। आप जब बीमार हो रहे होते हैं
और आप अंदर से थॉट लाते हैं कि मुझे रिकवर होना है, ठीक होना है, तो आप 2 दिन में रिकवर हो जाते हैं। So true. लेकिन जब आप ये थॉट ला रहे होते हैं मैं तो बहुत बीमार हो गया हूँ, हाथ पैर टूट गए, तो आपकी रिकवरी जहाँ 2 दिन में होनी थी वो 7 दिन में होती है। तो सेम चीज भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए, जितनी नेगेटिविटी का कचरा है वो धीरे धीरे समय के साथ नीचे बैठ जाएगा और पॉजिटिविटी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव ही हैं। आपका वो आपकी नेचर जो है। आत्मा है वो शुद्ध सनातन है, वो बहुत प्योर है। So बस उस पे ये थोड़ा सा कुछ कचरा आकर के जम जाता है। Absolutely. अब वो आप अभी बता रहे थे कि हमें जो है वो कचरे को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो हमें, मेरी कल की कहानी भी यही है कि हमें कचरे को एक्सेप्ट नहीं करना है। हम क्या होता है कई बार ना दूसरे का कचरा ले लेते हैं। कोई गुस्सा कर रहा होता है, उसका तो मूड है गुस्सा करने का, आपका नहीं है, लेकिन आप भी आवेश में कि अच्छा तूने 2 दी, अब मैं 4 गाली दूंगा। तो आप उस कचरे को एक्सेप्ट करके अपने माइंड को भी नेगेटिव कर रहे हैं। आपको शांत रह के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना चाहिए, यही लाइफ का सार है। तो अपने आप पॉजिटिव जो है, आप पॉजिटिविटी जो है वो ऊपर आ जाती है। दोस्तों अभी आरजे कार्तिक सर के आने के पहले यही बात मैं आपसे कह रहा था कि सेलिब्रेट, लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। हमारे पास देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, एसी चल रहा है या कब पंखा चल रहा है, टीवी पे आप ये इतना प्यारा प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरी दुनिया शायद एंटरटेनमेंट देख रही है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के। और मैं वापस से कल का एक सेंटेंस दोहराना चाहूँगा। मैंने कहा था सर कि अगर आप अपनी लाइफ में टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट, जैसे आरजे वो बने हैं तो आरजे की एजुकेशन इंपॉर्टेंट थी, मैं आईटी प्रोफेशन से था तो वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, बट टेक्निकल एजुकेशन हमें घर चलाने जितना ही काम करवा सकती है। लेकिन जो सेल्फ डेवलपमेंट की नॉलेज आरजे कार्तिक सर के पास है, दैट इज़ वॉट इज़ हेल्पिंग हिम रियली चेंज द वर्ल्ड। एंड ये सेल्फ डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जो आप अभी इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कचरा नीचे बैठने दीजिए, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसके बाद रात को 1 घंटा बैठ के शांति से इसको अपने अंदर जाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, मज़ा आ जाएगा। एंड 1-2 छोटी चीज़ें आरजे कार्तिक सर इनको बताऊंगा मैं। दोस्तों पहली चीज़, ये शो ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऐसे ही नहीं आया है आपकी ज़िंदगी में, आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है। कोई कोइंसिडेंसेस है ही नहीं लाइफ में, वी आर को क्रिएटिंग दिस एंटायर वर्ल्ड। जैसे मैंने आज आरजे कार्तिक साहब, मैं, ये कैमरा, ये टीम, ये स्टूडियो, आप सब लोग, ये इंटरनेट, यूट्यूब, सब मिलके को क्रिएट, पूरा ब्रह्मांड लग के ये को क्रिएशन हो रहा है। ये मेरा शो नहीं है, ये मैं अकेला ऐसे अहंकार में आ जाऊं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने ये शो किया है तो मेरी कोई औकात नहीं है, पूरा ब्रह्मांड मिलके कर रहा है। वी आर को क्रिएटिंग इट। बस आपने इसको अट्रैक्ट किया, मैंने इसे अट्रैक्ट किया, सर ने इसे अट्रैक्ट किया, हम सब ने अट्रैक्ट किया, एंड इट इज़ हैपनिंग। इसीलिए दोस्तों 3-4 छोटे छोटे अनाउंसमेंट, वापस से फिर आरजे कार्तिक सर के पास चलते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 दोस्तों, आप लोग क्या सीख रहे हैं उसे आप शेयर कीजिए। मैसिव गिव अवेज मैं दे रहा हूं आपके लिए। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपीज़ का, 21,000 रुपीज़ का, 11,000 रुपीज़ का, और मेरे बहुत सारे कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। कल के प्रोग्राम में जिसने आज की फ्री सीट जीती उसका भी नाम हम थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे यहाँ। एंड ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, यू कैन शेयर, यू कैन आस्क 4 ऑफ योर फ्रेंड्स टू टैग देम, एंड उनको भी शेयर करने के लिए बोल सकते हैं। जो भी विनर होगा दैट पर्सन विल गेट 51,000 रुपीज़ का फ्री प्राइज, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न यू शुड शेयर। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी इतनी सी जिम्मेदारी बनती है कि ये अच्छी लर्निंग सबके साथ फैले, सबके साथ आप बांट सके। एम आई राइट और रॉन्ग? इतना सा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो नीचे चैट विंडो में लिख के मुझे बताएं दैट यस सर आई एम गोइंग टू डू इट। एंड आरजे कार्तिक सर के लिए आपके पास स्पेशल कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली यू कैन शेयर। हमारे साथ गुंजन है, शी वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन। यस गुंजन, माइक लीजिए एंड शेयर विद। जो ऑलरेडी पता होती है, हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपको सुना था, संदीप माहेश्वरी सर को सुना था, बट मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। और भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा, इसलिए भगवान के दूसरे रूप मेरी ज़िंदगी में कोच BSR सर आए। और अब मैं जैसे मैं कभी कभी थोड़ा सा लिखती हूँ, जैसे आज ही मैंने एक पोएट्री बोली थी कि प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। तुम प्रॉब्लम की बात करते हो, यहाँ तो लाइफ भी टेम्प्ररी है। तो हमें पता है कि सब चीज़ें बहुत टेम्प्ररी है। हम कुछ अच्छा करने चाहते हैं, हमको कंसिस्टेंसी, हम उसको रखते भी हैं, बट क्या होता है हमें कहीं अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो हम वापस डाउन हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन ऑब्वियसली आपके साथ भी आई होगी, तो उस सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को ग्रो करें या उसको कैसे हम हैंडल करें हमारे माइंड को। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि लोग जो है कई बार आपको अप्रिशिएट नहीं करते, लोग आपको आपकी तारीफ नहीं करते, फिर आपको लगता है कि ये तो बड़ा बुरा हो गया मेरे साथ और मुझे तो जो है
पता नहीं मैंने अच्छा भी किया कि नहीं किया, है ना? करेक्ट। यस। कई बार होता है ना आपके अब तो खैर बच्चों के बहुत नंबर आते हैं, हमारे तो आते नहीं थे। अभी तो 96 97 आ जाते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 97 में भी कई बार लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते कि बड़ा कॉमन मान लेते हैं। हाँ, कॉमन कई लोगों के आ रहे हैं, हर चीज कॉमन मान ली कि सब कॉमन नहीं हो रहा, और बहुत सारे लोग जो है आपकी तारीफ नहीं करना चाहेंगे, आपके आसपास ही होंगे वो लोग। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। चाणक्य ने कहा था कि मित्रता की असली पहचान उन्नति में होती है। जब गरीब होते हैं ना मैम, फुकरे जिसे कहते हैं, ना मेरे पास पैसा ना तेरे पास, 100 रुपए मेरे 100 रुपए तेरे, ढाबे में खाना खाएंगे, उस वाले लम्हे में तो पक्की दोस्ती होती है, जिगरी यार होते हैं, मेरा दोस्त है। यस। लेकिन जब दोस्त ग्रो कर जाए, उसके पास महंगी कार आ जाए और आपके पास अपनी बाइक ही हो, तब अगर आप उस दोस्त की कार के लिए खुश हो रहे हैं, तब तो आपकी दोस्ती थी, वरना वो सिर्फ दिखावा। सही है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी तारीफ नहीं कार्तिक करेंगे। सर की वॉइस ब्रेक हो रही है, ऐसा कुछ आ रहा है। इज साउंड क्लियर एवरीबॉडी? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। हेलो टीम, इज द साउंड क्लियर? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलिए कैरी ऑन। मतलब ऐसा है कि कंसिस्टेंस हम करना चाहते हैं, बट हमें उसके लिए, हाँ, उसके लिए मोटिवेशन नहीं मिलता, तो हम खुद ब खुद उसको छोड़ते जाते हैं, तो वो छोड़े नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि खुद को भी आप, सेल्फ केयर भी एक शब्द होता है ना। ओके। आपने बहुत अच्छा किया, तो मुझे लगता है कि आप जाइए, खुद को ट्रीट दीजिए। आज खुद अकेले जाके किसी कैफ़े में महंगी वाली कॉफ़ी पिए, अपने आप को ट्रीट दें। हम कई बारी ना, जैसे मैंने मान लीजिए ब्लेज़र ख़रीदा खुद के लिए था, अब मैं पहन के गया, किसी ने कहा तुम क्या पहन के आ गए, तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा कि पैसे वैसे खर्च कर दिए और ये तो डूब गए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए ख़रीदा है, मैंने पहना है, आई एम फीलिंग हैप्पी, दैट्स इट। मरने के बाद आपके शरीर को नाम से भी नहीं पुकारा जाता, कहते हैं ये बॉडी इधर सरका दो। यही तो सार है ना जीवन का। तो आप किसे खुश करने के लिए जी रहे हो? आजू बाजू वालों को, जो आपको भूल जाएंगे। मैम, लोग आजकल RIP लिख के पीछे छोड़ा लेते हैं, बस और कहीं तो ऐसे लिख देते हैं, पूरा का पूरा आदमी चला गया, तुम एक इमोजी बना के सोच रहे हो कि वाह मैंने तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। आप दुखी भी नहीं हो पा रहे हो, आप किसी के दुख में दुख को बांट भी नहीं पा रहे हो। ये आज की सच्चाई हो गई। गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। नहीं, किसी का बर्थडे होता है, HBD लिख देते हैं, वाह हैप्पी बर्थडे लिखने में हमें आजकल तो सिर्फ कॉल ही नहीं आता है, आजकल तो सिर्फ मैसेज पे हो जाता है, लिख दिया, HBD। तो आज इतने इमोशनलेस जो हैं हम होते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, कई बारी मैंने कहा कि एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ खींचना चाहिए, तब जाके दुनिया सुंदर बनेगी। तो बनती नहीं ना, समस्या है ये। पर फिर भी लोग तारीफ नहीं करेंगे मैं क्योंकि बहुत है, वो संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों को चिढ़ होती है। इस पर एक बहुत कमाल की कहानी है कि एक व्यक्ति ने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया जी, और भगवान से कहा कि जो मैं मांगू वो दे देना, लेकिन मैं टुकड़ों में मांगूंगा। उसने कहा ठीक। भगवान ने कहा लेकिन एक शर्त है, तुझे जो मिलेगा तेरे बाकी गांव वालों को डबल मिलेगा। वाह। तो हुआ ये कि उसने मांग लिया, उसने कहा एक्सपेरिमेंट कर लेते, उसने कहा 7 मंजिल का घर मिल जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। 7 का उसका गांव वालों के 14 माले के बढ़िया बन गए। शाम में निकला तो उसका दिमाग घूम गया कि मैंने मेहनत की, तपस्या की, भक्ति की, ये फ्री में 14 माले वाले हो गए। अगली शाम में फिर तपस्या की कि भगवान एक कार आ जाए। एक कार आ गई, सबके 2-2 आ गई। फिर उसने कहा कि अब क्या करें, तो एक वकील साहब के पास गया, वकील साहब ने आइडिया दिया। अगले दिन फिर आए भगवान, तो कह रहा भगवान मेरी एक आंख चली जाए, पूरे गांव की दोनों चली गई। तब उसे संतुष्टि मिली कि वाह अभी ठीक, मैं तो देख पा रहा तो देख भी नहीं पा रहे। So true। तो अभी क्या हो गया मैम, अभी की बात नहीं, ये प्रवृत्ति शुरू से रही है कि लोग किसी की उन्नति से खुश नहीं हो सकते। मुझे लगता है जो उन्नति से खुश हो जाए, ऐसे लोगों को संभाल के सहेज के रखना चाहिए, वही लोग आपके अपने होते हैं। माता पिता हमेशा ये चाहते हैं कि मुझसे अच्छा करे, दुनिया में और कोई नहीं चाहता। आपके फ्रेंड भी नहीं चाहेंगे कि ये मुझसे अच्छा, वो चाहेंगे यार ये यहाँ पहुँच गई ना, तो हम इससे थोड़ा सा आगे खड़े रहें, इतना चाहेंगे। लेकिन माता पिता चाहेंगे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये बहुत आगे चली जाए। तो वो जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए अपनी केयर करना शुरू कीजिए। आपने अच्छा किया, आप जाइए, ट्रीट दीजिए खुद को, पार्टी दीजिए, पार्टी कीजिए, खुद से कहिए कि वाह मैंने कर दिखाया। अभी और कोई तो होगा ही सर सही। ने एक छोटी सी बात कही थी कि जब वो इंटर्न थे तो उनके बड़े जो सीनियर्स थे वो उनको कार में भी नहीं बिठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसे जब सब नहीं थे, कुछ एक अच्छा कुछ एक थे सबको मत तो यहाँ पे सर एक मैं अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े लॉयर से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जब ऐसे कोई आपकी अप्रिसिएशन नहीं करता, या बोले उन्होंने आपकी अप्रिसिएशन नहीं की और उसके कारण आप 6 महीने दुखी रहे, तो उन्होंने तो आपका बुरा ही चाहा, लेकिन 6 महीने मुझे ये बताइए उनकी अप्रिसिएशन के कारण आपका बुरा हुआ या 6 महीने आप नेगेटिव रहे तो उसके कारण आपका ज्यादा बुरा हुआ? इस पे एक और छोटी चीज़ बताता हूँ। मैंने
मेरी एक ड्रीम कार थी सर, उसका ब्रांड का नेम नहीं लेता हूँ मैं, तो एक बड़ी महंगी सी कार मैंने खरीदी खुद के लिए। मैंने खुद के लिए कुछ करा नहीं था अब तक लाइफ में, फैमिली के लिए करता है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली के, वो हमेशा फैमिली के सपने पहले पूरे करते हैं जी। मैंने कहा भाई पहले सबकी चीज़ें होनी चाहिए, फिर मैंने कहा मेरे लिए भी एक छोटा सा मैंने सोचा, तो मैंने अपनी ड्रीम कार ली। मेरे आजू बाजू वाले ऐसे हो गए, ठीक है। हमारे ऑफिस में बस के ड्राइवर है ना, बस के ड्राइवर हैं, 7-8 दिन हुए थे मुझे गाड़ी लिए हुए। बारिश हो गई थी आजकल, अभी तो हर दिन हर महीने हर मौसम में बारिश हो रही है, तो बारिश हो गई थी, गाड़ी थोड़ी गंदी थी। सुबह सुबह मैं पहुंचा, 7 बजे मैं पहुंचता हूँ, 7 बजे जाते ही मुझे रेडियो पे बोलना होता है जी। तो मुझे जल्दी थी कि मुझे फटाफट से गाड़ी पार्क करके फटाफट भगना है ऊपर। वो बस उस वक्त साफ कर रहे थे, धो रहे थे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि इधर ले आओ गाड़ी। उन्होंने गाड़ी को धो दिया बाहर से। उससे एक शाम पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते लेकिन अमीर बना देते, तो वो रिश्ता वैसा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, न मेरे इनर सर्किल में है, न मेरे कलीग्स में काउंट होते हैं, वो मेरा उनसे इतना वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन वो इतने हैप्पी है मेरी गाड़ी के लिए जैसे उन्होंने गाड़ी ले ली। ऐसे लोग जो होते हैं ना मैम, ये भगवान के भेजे बंदे हैं। ऐसे लोग अगर लाइफ में तो अप्रिशिएट कीजिए, और नहीं है तो भी आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छा करते रहिए, आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहिए, क्योंकि दुनिया तो आपको कुछ ना कुछ कहती रहेगी। ये लाइफ का वो सॉन्ग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जैसा मैंने बताया, अच्छा करोगे, हमें तो पहले से पता था, बुरा करोगे ये तो शुरू से ही लग रहा था। तो लोग हमेशा ऐसा कहेंगे। अप्रिसिएशन जो है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आपको करनी चाहिए प्रशंसा लोगों की, क्योंकि जब हम किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को ऐड कर रहे होते हैं और अपनी भी प्रशंसा को जोड़ रहे होते हैं। सो ट्रू। भगवान ना कई बार वही तो देता है जो हम चाह रहे होते हैं। हम चाह रहे हैं कि इसके ये गिर जाए, भगवान तुम्हें भी गिरा देगा। उन्होंने कहा तो चाहते ही गिरना है। करेक्ट। तो ऐसा है, तो ऐसा सब लोग नहीं बदलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सब लोग नहीं बदलेंगे, बट आप अपने आप को ये मान के चलिए कि मुझे खुद को अप्रिशिएट करना है और हैप्पी रहना है। सो ट्रू। इंसान को खुद से खुश रहना चाहिए। इस पे एक बड़ी अच्छी बात है, किसी ने बड़े कमाल की बात की, इंसान को खुद से खुश रहना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ये वाली बात है कि नहीं? सो ट्रू। सो और ये वो जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं कि अरे हमें ये करना है। जैसे मेरा एक ड्रीम है कि मैंने एक लिखा है कि गूंज की डायरी, दिल से दिल तक का सफ़र, मुझे लोगों के दिलों तक पहुंचना है, वह राज करना है। तो मैं उस पर मेहनत करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैं फिर थोड़ा स्पिरिचुअल में चली जाती हूँ। फिर मुझे लगता है अरे यार ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी है, किसको दिखाना है, बड़ा बनना है। मैं तो छोटे छोटे काम करने लगती हूँ। मतलब मुझे खुश होना और लोगों के साथ स्माइल करना, कनेक्शन बनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर उस पॉइंट पे क्या करें? लाइफ में ना सबसे पहले अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना चाहिए। अहिंसा जो है ना, हिंसा शब्द, उसका मतलब ये है कि आप हिंसा ना करें, दूसरे की आत्मा को परेशान ना करें, लेकिन अपनी आत्मा को भी ना करें। अगर आपकी आत्मा चाहती है कि मुझे एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, जैसे इन्होंने सोचा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो इनका एक वो गोल था, इनकी सोल को हैप्पीनेस मिली। पहले अपनी सोल को भी हैप्पीनेस देना चाहिए। और अगर आपकी सोल को लग रहा है कि नहीं चलो अब ये कुछ नया ट्राई करते, नया भी करना चाहिए। किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। जजमेंटल होना बंद कीजिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, अगले दिन मुस्कुरा के शुरू कीजिए और अगले दिन मुस्कुरा के शुरू कीजिए। दैट्स इट, दैट्स द लाइफ। क्योंकि बैटरी का परसेंटेज नहीं पता ना। और सर एक आदमी अगर आपका दिन भर के लिए दिमाग खराब कर दे तो गलती उस आदमी की नहीं है, आपकी है। आपने खराब होने दिया, क्योंकि आपने खराब होने दिया। बस आपने अपने सॉफ्टवेयर को इतना पावरफुल नहीं बनाया कि एक छोटा सा बग भी उसको परेशान करता है। बिल्कुल सही, उसको पावरफुल बनाना है। तो थैंक यू सो मच गुंजन। थैंक यू सो मच मैम। एंड कार्तिक सर, और कोई सवाल हो तो आप पूछ नीचे कमेंट में लिखिए व्हाट इज योर फीलिंग इन दिस मोमेंट, व्हाट आर यू फीलिंग, एंड एक बार लिख दीजिए कार्तिक सर वी लव यू, कार्तिक सर वी लव यू सर। सर कार्तिक सर, चूंकि समय थोड़ा सा कम है तो मैं आपसे 2 सवाल और पूछूंगा। एक, कार्तिक सर का फ्यूचर विजन क्या है? हाउ डू यू थिंक अबाउट 10 years अहेड अबाउट योर लाइफ, या 20 years अहेड? क्या आप प्लानिंग करते हैं उसके लिए, कैसे करते हैं? सो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन सर। मैं लाइफ में बड़े प्लान्स नहीं बनाता सर, बड़े छोटे छोटे गोल्स बनाता हूँ, और ईश्वर की दया से, कृपा से मेरे छोटे छोटे गोल्स जो हैं अब तक अचीव होते आए। क्या बात। किसी की नज़र ना लगे, काला टीका, मैं काली टी शर्ट पहन के आया। तो छोटे छोटे गोल इसलिए बनाता हूँ कि छोटे गोल्स जब होते हैं तो आपका विजन क्लियर होता है कि एक ही गोल है। 2 ज़्यादा बड़ा गोल बना लेते हैं तो फिर भारी हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि मेरा जो प्राइमरी गोल है और सेकेंडरी गोल भी वही है जो अभी मैम कह रही थी, कि मैं लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचाऊं, लोगों को ये बताऊं कि लाइफ जो है, जैसा भी आप बता रहे थे, इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द मोमेंट। न कल में है, ना कल में है, अभी में है। न तो आने वाले कल में है, न गए हुए कल में, लाइफ अभी में। तो हमारी दिक्कत ये है कि हम इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, इधर नहीं है। हम यहाँ नहीं, हम इसके अलावा सब जगह घूम रहे हैं। पास्ट में घूम रहे होते हैं, फ्यूचर में घूम रहे, प्रेजेंट में नहीं घूम रहे। तो मेरा ऐसा लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, बट मेरा जो प्राइमरी और सेकेंडरी और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ
और जितना ज्ञान मैं अर्जित कर पाया और जितना मैं करूंगा उसको लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों को बताऊं कि आप भी सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। तो देवता से ऊपर उठने की शक्ति है मनुष्य में। भगवान श्री कृष्ण का है ना, बहुत ही पावरफुल होते हैं और काश मुझ में ये आ जाए थोड़ी सी शक्ति। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा अर्जुन से कि आप मेरा रूप बन सकते हैं। तो जब हम मनुष्य रूप में, भगवान हमें बता के चले गए कि आप भगवान बन सकते हैं, गीता में उन्होंने कहा है ना, आज से हजारों वर्ष पूर्व का। तो ये जो सारी बातें मैं बस लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ उदास होने के बारे में नहीं है, लाइफ मुस्कुराने के बारे में। बस यही मैसेज मुझे लोगों तक पहुंचाना है, मैक्सिमाइज करना है इस मैसेज, यही गोल है। सो ट्रू जी, तथास्तु सर। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज हर एक आदमी तक पहुंचे, भगवान करे जल्दी से जल्दी पहुंचे, अगले 2 से 3 सालों में हर एक पर्सन इससे। अगला मेरा लास्ट सवाल जाते जाते कार्तिक सर कि आपका ऐसा एक मंत्र जो हर एक निराश आदमी को हर बुरे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, उसके अलावा जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये वक्त भी निकल जाएगा, उसके अलावा आप कोई कहना चाह रहे हो कि कोई मंत्र में देखे जाऊं, तो मंत्र निराश व्यक्ति के लिए कहना चाह रहे हो आप? या सभी के लिए? सभी के लिए। तो सभी के लिए तो मैं 3 ही चीज़ें कहता हूं सर कि 5 एलिमेंट्स से हम लोग बने, 5 तत्व से, लेकिन 3 तत्व से सक्सेस बनती है, 3 तत्व से मुस्कुराहट और स्माइल बनती है। पहला है ऊपर वाले का आशीर्वाद। आप उनको मत भूलिए। आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, आप जिस भी नाम से उनको जानते हैं, आप उन्हें मत भूलिए। दूसरा आपकी फैमिली का प्यार, क्योंकि जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है, मैं आपको अरबों रुपए दे दूं और कहूं जाओ सर अकेले मज़े करो, मौज करो, आप उसका क्या करोगे जब तक आपके पास कोई ये नहीं होगा कहने के लिए कि आप पार्टी करते हैं, आप खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फैमिली। तो आपकी फैमिली का प्यार, और तीसरा आपका हार्ड वर्क। ये 3 चीज़ें ही आपको आपका हक दिला, क्योंकि उनकी कृपा बहुत आवश्यक है, आपकी मेहनत बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शॉर्टकट बता दो, मैंने कहा शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत ही शॉर्टकट होती है। कई लोग जो ये कहते हैं ना कि मेरा नंबर नहीं आया, मैं उनसे कहता हूँ अपने आप से पूछो, खुद से ईमानदारी से पूछो बैठ करके कि क्या मैंने उतनी मेहनत की थी। आप खुद कहोगे कि नहीं की थी, कर ली होती तो शायद पहुंच गया था। और तीसरा फैमिली का प्यार है, जिसके साथ सर फैमिली होती है, परिवार होता है। दुख तो सबके जीवन में आएंगे, लेकिन जब अपने खड़े होते हैं ना साथ में, वो वही रामायण की कहानी है कि भ्राता लक्ष्मण साथ थे, रावण को हरा के आ गए। तो जीवन का सार ये है। तो दोस्तों ये थे कार्तिक आर्य सर के बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे इतने पावरफुल संदेश, जो कि अगर हम और आप अपने जीवन में उतार लें तो जलजला आ जाएगा सच्चाई का, फोकस का, सफलता का, हर चीज का जो हम चाहेंगे। सो दोस्तों एक बार नीचे लिख दीजिए चैट विंडो पे, कार्तिक सर वी लव यू एंड यू रॉक। सर कार्तिक सर मजा आ गया आपसे मिलके, और आपने जयपुर से यहाँ तक आने का जो पेन लिया उसके लिए तो मैं सच में तहे दिल से आपका आभारी हूँ। एंड वी वुड लाइक टू एवरीबॉडी फेलिसिटेट कार्तिक सर। सो कार्तिक सर लेट्स कम दिस साइड, कैन वी शिफ्ट द कैमरा एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड कार्तिक सर दिस इज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के ऊपर ही, दिस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की बुक मैंने लास्ट ईयर ही लिखी है सर। सो आई रियली वांटेड टू शेयर दिस विद यू। थैंक यू सो मच। You can celebrate everyone. You can celebrate. Sir. So nice. Thank you. You can celebrate everyone. You can celebrate. मैं जाते हुए बस कहना चाहता हूँ आपके सभी व्यूअर्स को कि बहुत कमाल का काम कर रहे हैं आप। आपने मुझे कहा कि जयपुर से यहाँ आ गए, आपने तो इतने 6 सीजन निकाल दिए सर। और आपने इसमें लिखा हुआ है कि पावरफुल आइडियाज टू डेवलप अ मिलियनेयर माइंडसेट। आप भी कमाल कर सकते हैं, आप भी रिच बन सकते हैं। तो मैजिक जो है इसमें छुपा हुआ है। Thank you so much sir. प्लेजर मीटिंग। Really appreciate sir. Really appreciate. Have a seat. Thank you so much दोस्तों। ये थे आरजे कार्तिक सर के सुपर पावरफुल छोटे पावरफुल मंत्रास। इनमें से कोई भी मंत्रा आपकी जिंदगी में आप अपना के देख लीजिए, यू विल शिफ्ट, योर लाइफ विल चेंज, एवरीथिंग विल बिकम द बेस्ट। दोस्तों आज हमने 2-3 छोटी चीजें सीखी कि कैसे हर एक परिस्थिति में आपको खुश रहना है, और मंत्रा मैंने आपको दिया हाउ वंडरफुल। क्योंकि देखिए जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी से, परमात्मा की मर्जी से, कोई जबरदस्त अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा है। हमें सिर्फ एक ही चीज कहना है हाउ वंडरफुल। अगर बुरा हो जाए हाउ वंडरफुल, कोई बहुत अच्छा हो रहा है हाउ वंडरफुल, अगर आज लॉस हो जाए हाउ वंडरफुल। आज हमारा ये शो
आप सभी को डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि ये शो दुनिया का सबसे पावरफुल शोज में से एक है दोस्तों। 28 दिन का पावरफुल प्रोग्राम है। यस, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, मूवीज अपनी जगह है, आई एम श्योर और सारे कई इंटरेस्टिंग शोज टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड आपने देखे होंगे, वो अपनी जगह है। आई एम श्योर कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी आपने सुना होगा, और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा हूं। बट एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों, मेरी इस मेहनत को जाया मत जाना दीजिएगा। 28 डेज मैं कुछ और कर सकता हूं, और 28 डेज मैं ये भी जानता हूं कि आप भी कुछ और कर सकते हैं। मेरी अकेले की मेहनत ही नहीं है। आज 15,000 लोग हर रोज इस शो को लाइव मेरे साथ देख रहे हैं, और एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर अराउंड 1 लाख से ज्यादा लोग इस शो को देख रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों, आप लोग अपना समय लगा रहे हैं, और ये जो समय है ना, मैंने मेरे टीचर से कहा था, टीचर से सुना था, सॉरी, मुझे एक नसीहत मिली थी कि भूपेंद्र, बुद्धिमान वो होता है जो एक बार में समझ जाए। इनफैक्ट उन्होंने अलग तरह से कहा था, उन्होंने कहा था कि जो बार बार कहने से ना समझे वो जानवर, जो 2-3 बार कहने से समझ जाए वो इंसान, जो एक बार कहने ही समझ जाए वो देवता, और जो बिना कहे समझ जाए वो भगवान। दोस्तों, बिना कहे समझ जाइए, इशारा। कार्तिक सर ने कहा कि यार कम्युनिकेशन, मुझे लगा कि मैं कम्युनिकेशन में बेहतर बन जाऊं, और वो कम्युनिकेशन में बेहतर बन गए। कम्युनिकेशन 24 घंटे में हम हर रोज बात करते हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाया था। ये स्ट्रैटेजी है लाइफ चेंजिंग की। This is the strategy. This is the strategy, and I really want you to follow this strategy. And strategy बड़ी simple है। अपनी बॉडी का, अपने कम्युनिकेशन का, अपनी स्टोरी का, ये तीनों चीजों का चार्ज ले लीजिए। आज से लाइफ बदल जाएगी दोस्तों, रिजल्ट्स बदल जाएंगे, फोकस बदल जाएंगे। एंड जब आपका बॉडी लैंग्वेज बदलेगा, विचार बदलेंगे, आपकी फोकस बदलेगा, अंदर की भावनाएं बदल जाएगी, तो फिर तो सब कुछ बदलने ही वाला है दोस्तों। ये छोटी स्ट्रैटेजी है। कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्यों काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी जिंदगी में हर एक रिजल्ट ला सकता है। और आप में से कई लोगों ने आज मुझे कुछ सवाल भेजे कि सर मैं उस लड़की को अट्रैक्ट करना चाहता हूं, वहां से वो करना चाहता हूं, मैं वो पैसा लाना चाहता हूं, गाड़ी लाना चाहता हूं। इस तरह के सवाल आपके हैं। सारे सवालों का उत्तर आपको इस वर्कशॉप में मिलेगा। आप हर चीज संभव है। तो किसी ने कहा कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, मैं कहता हूं कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द भी क्या कहता है दोस्तों? आई एम पॉसिबल। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम पॉसिबल। सो नेक्स्ट 20 डेज, 26 डेज आज के बाद दोस्तों, जीरो कंप्लेन लाइफ। और नेक्स्ट 20 डेज बस एक और होमवर्क आपके लिए। देखिए, इसको वर्कशॉप मान लीजिए। ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक वर्कशॉप है। और इस वर्कशॉप में मैं चाहता हूं आप काम करें। मैं तो काम कर रहा हूं, आरजे कार्तिक सर ने अपना काम कर दिया। कल राम वर्मा सर आएंगे, आप उनसे मुलाकात करेंगे, एंड बहुत पावरफुल चीजें आपको इस वर्कशॉप में मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके घर के कंफर्ट में मिल रही हैं। लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ सुन के चले गए, इससे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव होगा, लेकिन सुनने के साथ साथ वर्क। तो आज का वर्क जो भी पिछले 2 दिन में हुआ है, उनके नोट्स को रिवाइज करें। कहते हैं रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स, क्योंकि अदरवाइज 26वें दिन तो आप पहले दिन क्या हुआ भूल जाएंगे, 25वें दिन में तो क्या हुआ भूल जाएंगे। रिवाइज, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स। हाउ वंडरफुल, मैंने बताया ये छोटा सा मंत्र हो सकता है, बट दिस मंत्र कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। हाउ वंडरफुल, कैन शिफ्ट योर लाइफ कंप्लीटली। So make sure that you revise, make sure that you really repeat it. Repetition is the mother. Repetition मैंने बताया, नेगेटिव थॉट आते ही कट, नेगेटिव थॉट आते ही कैंसल। रेपिटेशन की जिंदगी में कभी भी छोटा सोचें, से यस एंड स्टैंड अप। अपनी बॉडी का चार्ज लें, बॉडी का चार्ज लेते ही थॉट्स का चार्ज आएगा, थॉट्स का चार्ज आते ही आपकी स्टोरी का आपको पावरफुल बनानी है। कुछ स्टोरीज ऑलरेडी बना लीजिए कि यार ऐसा हुआ, किसी ने मुझे चीट किया। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं मेरी, जो मैंने बनाई है। मैंने कहा बॉडी के साथ साथ स्टोरी एंड कम्युनिकेशन तीनों, ऑलराइट, BSC कह सकते हैं इसको शॉर्ट में आप। मैंने एक कहानी बना रखी है। 2013 में मेरी पूरी टीम मुझे छोड़ के चली गई थी। एक साथ 26 लोगों की टीम थी, 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा लग के वो टीम बनी थी, बहुत मुश्किल से बनी थी। और वो पैसा मेरा भी नहीं था, एक इन्वेस्टर का पैसा था। मेरी मेहनत की कमाई, उनका मेहनत का कमाई, दोनों चला गया था। सारी टीम छोड़ के चली गई थी 2013 में। और 1-2 दिन ना ऐसा हम लोग मायूस होकर बैठे थे जैसे हमारे घर में कोई मर गया हो।
समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बड़ा सा ऑफिस लिया था हमने, 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, और बिल्कुल उसको फर्निश करवाया था। उसके पैसे भी ऐसे डूबते हुए से नज़र आ रहे थे। पूरे ऑफिस में कोई नहीं आया। मैं अपने केबिन में बैठ के रो रहा था। सिर्फ एक पानी पिलाने वाला ऑफिस बॉय बचा था, बिकॉज उस एक लड़के के अंदर थोड़ी शराफत थी कि यार मैं नहीं जाऊँगा उनके साथ, क्योंकि उन्होंने मेरे सर के साथ गलत किया है। देखिए, कभी कभी जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा कर पाते हैं आपके लिए, वो ज़्यादा आपको अच्छा दे पाते हैं। उसका प्यार मिला, बट हुआ सिचुएशन यूँ कि दूसरे दिन मेरे माइंड में एक कहानी आई। मैंने कहा ना, पहले बॉडी का चार्ज लीजिए, बॉडी का चार्ज लिया, कम्युनिकेशन चेंज किया, यस आई कैन डू इट, और फिर माइंड में एक कहानी दी कि अगर ये 26 के 26 लोग एक एरोप्लेन में जा रहे होते और एरोप्लेन क्रैश हो जाता और ये सब मर जाते, तो क्या मैं ये सोचता अरे उन्होंने चीटिंग कर दी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। मैं कहता, मैं थोड़ी सी देर उनके लिए दुखी होता और अपने काम पे लग जाता। दोस्तों, मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मेरे साथ नहीं वो चला गया इस दुनिया से। इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरली मैंने दुआ की कि वो चले जाए। नो दोस्तों, इसका मतलब है अपने माइंड को समझाने का तरीका। व्हेन यू एक्सप्लेन राइट थिंग्स टू योर माइंड, उसके बाद आपका माइंड आपका साथ देने लग जाता है। इस माइंड को फ्रेंड बना लीजिए। इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 को आप तक पहुंचाने के लिए कई लोगों का योगदान लगा है, उन सभी को धन्यवाद कर दीजिए। मैं चाहूंगा कल्पना ज्वेलर्स के लिए आप एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। मुंबई की ये पावरफुल फर्म जो कि इस प्रोग्राम की स्पॉन्सर भी है। मैं चाहूंगा ब्रेनी वुड के लिए आप जोर से तालियां बजा दीजिए, बिकॉज ब्रेनी वुड भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और उन्होंने भी आपको तक ये प्रोग्राम पहुंचाने में योगदान किया है। तीसरी चीज़, मैं चाहूंगा शिव जल सिटी के लिए भी आप जोर से तालियां बजा दीजिए और उनको भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि शिव जल के बारे में तो मैं महिमा ही कुछ अलग बताऊंगा आपको, किसी दिन किसी प्रोग्राम में बताऊंगा। उनके ओनर श्री सचिन जी भोसले को भी यहाँ मैं बुलाऊंगा, आपके सामने आमंत्रित करवाऊंगा। एक मिरेकल है, फॉर्मूला है, अगर किसी को कैंसर वगैरह है तो नेचुरल एल्कलाइन वाटर शिवजल सिटी में 24/7 आ रहा है। कहते हैं ये भारत का एकमात्र नेचुरल एल्कलाइन वाटर का सोर्स है जो ज़मीन से आ रहा है और भगवान शिव की कृपा से आ रहा है। शायद कैंसर ठीक हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियां इस पानी को पीने के बाद ठीक हो सकती है, और कैसे आप इस पानी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं मैं किसी और सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। आज तो थोड़ा सा समय हो गया है। दोस्तों, अपने सवाल हमारे साथ भेजते रहे और गिव अवेज को पाने के लिए आप वो वीडियो जो मेरे इंस्टाग्राम coach.bsr पे है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और उस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने 4 दोस्तों को टैग कीजिए, अपनी स्टोरी पे भी उसे शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप साधना गोल्ड पे मुझे देख रहे हो, चाहे आप मुझे मेरे चैनल कोच BSR पे देख रहे हैं या सुपरस्टार BSR पे देख रहे हैं, जहां पे भी आप देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कल के विनर का नाम मैं शेयर करना चाहूंगा, रोहित कांगला के लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। रोहित कांगला ने कल का कॉन्टेस्ट जीता है और उन्हें मिलता है मेरे इस स्टूडियो में सीट। वो आ सकते हैं किसी भी दिन इस स्टूडियो में, हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव सवाल जवाब कर सकते हैं, जैसे आज गुंजन कर रही थी और बाकी के लोग कर रहे थे। अगर आप में से किसी को भी हमारे साथ स्टूडियो में लाइव जुड़ना है तो नीचे दिए गए नंबर्स में आप संपर्क कर सकते हैं। एंड लास्ट मैसेज दोस्तों, askbsr.com/live, ये पेज आप रोज देखें। इस पेज पे सारे इंपॉर्टेंट फ्री गिफ्ट्स आपके लिए, फ्री कोर्सेज आपके लिए, हमारे अपकमिंग प्रोग्राम, अगर आप हमारे किसी फिजिकल प्रोग्राम में आने वाले होते हैं उनकी जानकारी, अगर हमारे किसी भी सोशल मीडिया लिंक के बारे में आपको चाहिए वो सारी जानकारी, हमारे कौन से गेस्ट आ रहे हैं उनकी डिटेल्स, या हमारे जो म्यूज़िक वगैरह हम यहाँ स्टूडियो में बजाते हैं उन म्यूज़िक्स को डाउनलोड अगर आपको करना है और कोई जानकारी जाननी है तो askbsr.com/live, ये आपका एवरीडे पेज है। रोज़ यूट्यूब का लिंक खोजने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ वेट ना करें कि मेरी टीम SMS भेजेगी, ईमेल भेजेगी या व्हाट्सएप भेजेगी। अब जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जिंदगी भी आपकी है। दोस्तों, जोते जाते एक लास्ट अनाउंसमेंट, 6 तारीख से, क्योंकि आप शाम को आ रहे हैं, शाम को कई सारी बातें हो रही है, हो सकता है इन सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट ना कर पाए, तो आपके इंप्लीमेंटेशन को और पावरफुल बनाने के लिए ये पूरा महीना हम लोग ये प्रोग्राम, सिर्फ पूरा महीना मैंने निकाला है सिर्फ आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए। तो 6 जून से शुरू हो रहा है द मैजिकल मॉर्निंग, 6 बजे से सुबह 7 बजे तक। सुबह सुबह आपके माइंड को इतना पावरफुल खाना देंगे कि दिन भर आपका माइंड जबरदस्त रहे। तो 6 जून से मैजिकल मॉर्निंग, एक तो साधना गोल्ड चैनल पे भी आएगा, साधना टीवी पे भी लाइव आएगा, एंड उसके अलावा आप उस प्रोग्राम को मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल कोच BSR पे भी। एंड दिस इज गोइंग टू शिफ्ट योर एंटायर रियलिटी, एंटायर लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जुड़े हुए रहें।
इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए रहें। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आप सभी ने शिरकत की, उसके लिए एक बार जोर से आप लोगों के लिए तालियां बजा दें। आप में से हर एक इंसान सुपर पावरफुल है एंड रियली 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 वैल्यू। कैन वी हैव दिस सेलिब्रेशन म्यूजिक? आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का बहुत ही अच्छा। मेरा साउंड कंटिन्यू रखिए। चलिए शुरुआत समापन करते हैं कली के अंदाज में। एवरीबॉडी रेडी? नमः पार्वती पतये